अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। एक होती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। दूसरी जो होती है वो आपके पास होती है, वो कहाँ होती है, हाँ ये रही, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। ये किस बेसिस पे, ये प्रोपिगेशन की, यानी कि ये आगे कैसे बढ़ती है, ये ऊपर नीचे करके जाती हैं, वर्टिकली जाती हैं, या ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती हैं, ठीक है। हमने ये बात बहुत डिटेल में मैंने आपको शो भी किया था गूगल से, स्केल में हमने इस चीज को देखा था। लेट्स सी, इसके फिर सब टाइप्स भी होंगे, ठीक है, जो मुझे नजर भी आ रहा है नीचे। तो लेट्स सी, ओके, अ टाइप ऑफ वेव इन व्हिच डिस्टर्बेंस अकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो, ये वाले जो रॉ है, ये वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वेव आगे जाती है ना, सामने जा रही है। तो वो प्रोपिगेट कैसे कर रही है, वो ऐसे आ रही है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके जा रही है। इसका मतलब कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, सिंपल, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो अपनी, देखो ये इसकी मोशन है और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो उस तरह जा रही है ना, ऊपर नीचे। तो ये जो यहाँ से मैं बनाती इस, ये जो देखो अपनी मूवमेंट और प्रोपिगेशन से वो कैसा एंगल बना रही है, 90 का एंगल, राइट एंगल बना रही है 90 डिग्रीज का, ठीक है। जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सही है। तो ये ट्रांसफर्स जो कैसे मूव करती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स दैट आर टर्म्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। दिस मीन्स द वाइब्रेशन आर एट राइट एंगल टू द वेव्स मोशन, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रांसफर वेव्स आर कॉमन इन नेचर एंड कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस फॉर्म। अब ये बहुत कॉमन है, हम इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं
ऑब्वियसली वेव को चलते हुए ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम वेव्स को जो है वो उसका इफेक्ट नोटिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, waves produced in a string when one end is fixed to a support and the other end is moved up and down. It is an example of transverse waves. यानी कि अगर एक कोना रस्सी का मैं दीवार के साथ लगा लूं और दूसरा रस्सी का कोना जो है वो मैं ऊपर नीचे करती रहूं, अप एंड डाउन मूव करूं, तो उसके अंदर एक वेव, पहले एक दफा एक वेव बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वेव बनती रहेंगी. ठीक है, वो जितना मैं जिस फ्रिक्वेंसी से करूंगी उतनी मेरे पास वेव्स बनेंगे. तो मतलब क्या हुआ कि वो वाली जो हमने कभी वो चीज़ नोटिस की है, जिम बॉयज को ज़्यादा पता होगा, तो वो आपके पास क्या होती है, वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है. ठीक है, और देख लेते हैं और उसमें किस तरह की वेव्स आ सकती है. आपके पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्सक्यूज मी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जब हमने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था ना, ये सिंपल वही चीज़ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब रेज है, वो वेव्स ही होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट, जैसे लाइट है, एक्स-रेज है, रेडियो वेव्स है, आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ये ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, अच्छा, ये रेडियो वेव्स वो रेडियो वाला रेडियो नहीं होता, इसका नाम रेडियो वेव है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि मिस रेडियो में से तो आवाज़ आती, तो वो तो साउंड वेव है, तो उसमें वो इसमें क्यों आ रहा है. वो आपके पास साउंड वेव इज़ डिफरेंट, ये रेडियो वो वाला रेडियो नहीं है. ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स है ट्रांसवर्स वेव्स की. दीज वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल. द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट एट द राइट एंगल टू ईच अदर एंड टू डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर. हमने बात की थी, राइट. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल. भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की. For example, sunlight travels through the space is an electromagnetic wave bringing energy from the sun to earth. ठीक है, जो क्या करता है, जो सन से अर्थ तक एनर्जी लेके आता है, यानी जो लाइट लेके आता है. सन से जो है जमीन तक सूरज की रोशनी कैसे पहुंच रही है, बिकॉज ऑफ दीज वेव्स. ठीक है, फिर आपके पास कॉल वेव्स आती हैं, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो वेव्स बनती हैं वो भी नज़र तो मुझे इस तरह आती हैं, है ना, वो मुझे इस तरह, ये तो खैर दूसरी वेव्स है, लेकिन वाटर की वेव्स भी ऐसे नजर आती है, तो यानी उसकी भी प्रोपगेशन कैसे होती है, अप एंड डाउन होती है. सही. अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि वाटर की भी अप एंड डाउन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी अप एंड डाउन होती है, तो वाटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है, ऐसा नहीं है. ठीक है, उसकी नेचर डिफरेंट है, उसके नेचर डिफरेंट है. हाँ, मोशन का तरीका एक जैसा है, प्रोपगेशन का तरीका एक जैसा है. ठीक है, द वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन while the wave energy travels horizontally across the surface. For instance, when a stone is thrown into the pond, ripples spread outwards from the point of impact. यानी बाहर की तरफ ripples निकल रहे होते हैं, showing the transverse motion of the water particle. सिंपल सी चीज़ है ये तो. अब सीस्मिक क्या होती है, मैंने आपसे कहा था, आगे जाके करेंगे. सीस्मिक को एस वेव्स भी कहते हैं, जो कि है सेकेंडरी वेव्स. अब ये क्या है, सीस्मिक एस वेव्स produced during earthquake are transverse waves that move through the earth. In these waves, the ground vibrates side to side and up and down, while the wave energy travels horizontally. देखो, ये जो एग्जाम्पल थी, ये किसकी एग्जाम्पल है बेसिकली, ये आपके पास अर्थ है, ये ज़मीन है. ज़मीन में इस तरह जब जिलजिला आता है, तो इस तरीके से जो है ना, ग्राउंड जो है वो उसमें इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिलजिला जाहिर सी बात है, वेव्स एक जगह से प्रोड्यूस होंगी, फिर वो आगे तक फैलती हैं, तो जहाँ तक उसका असर होता है वहाँ तक जिलजिला आता है. सही है. इसी तरह ऐसा नहीं होता कि अगर पंजाब में जिलजिला है तो वो सिंध तक आ गया, वो जितना उसकी रेंज होती है वहीं तक वो सिर्फ ट्रेवल करता है. सही है. अच्छा, एंड ट्रांसवर्स वेव्स दैट मूव थ्रू द अर्थ. अब इन दीज वेव्स द ग्राउंड वाइब्रेट्स. कैसे वाइब्रेट करते हैं, साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन, क्योंकि उसमें दो वेव्स है ना, मैग्नेटिक भी है और आपके पास
वो है, नहीं नहीं ये वाली मैग्नेटिव नहीं है। अ, मतलब कि इसके अंदर जो ज़मीन है उसकी जो सरफेस होती है, जिस तरह का उसका सरफेस, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली वाइब्रेट करेगा, सरफेस वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाइल वेव कैसे ट्रैवल करती है? हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है। अनलाइक ई वेव एंड एस वेव, वो अच्छा पी वेव और पी वेव को मतलब कौन सी वेव्स होती है? ई वेव्स का मतलब होता है जो आपकी वो वाली वेव्स हैं, इन्होंने पी के लिख दिया है। पी रेट्स का मतलब वो वाली आपकी साउंड वाली, और साउंड वाली भी नहीं, खास करके वाटर की जो वेव्स होती है, ठीक है, वो जो हैं उनकी तरह एस वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती थ्रू लिक्विड, एज दे रिक्वायर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड मीडियम फॉर देयर वाइब्रेशन, क्योंकि उनको शेयर स्ट्रेंथ चाहिए थी सॉलिड मीडियम के लिए, ताकि मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ चाहिए थी, इससे वो ट्रेवल कर सके, तो वो आपके पास ग्राउंड ही होता। These rays are critically in understanding the Earth's interior and locating earthquake epicenters. ठीक है, ये क्यों जरूरी होते हैं कि इससे हम जो है जज कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, जैसे प्रिडिक्ट होता है कि यहाँ अर्थक्वेक के चांसेस हैं, यहाँ इतने जो है वो सेंटीपोइस का अर्थक्वेक आ सकता है, या प्रेशर इतना रख सकते हैं, ब्ला ब्ला। तो वो कैसे हम करते हैं? वो इन्हीं रेस की वजह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।